हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में जावास्क्रिप्ट टाइमर्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से हम लोग सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज़ करके हम लोग एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट टाइमर्स का हम लोग आखिर क्यों यूज़ करते हैं और क्या ये हमें अलाउ करता है। तो जावास्क्रिप्ट टाइमर्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ए डिले और रिपीटेडली एट इंटरवल्स। तो बेसिकली जब हमें कोई एक पार्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट करना है या कोई एक पार्टिकुलर कोड को कुछ एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद हमें रन करना है, तब हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट टाइमर्स का। चलिए हम लोग इसको और डिटेल में सीखते हैं। टू मेन फंक्शंस फॉर टाइमर्स इन जावास्क्रिप्ट आर, जो टू मेन फंक्शंस होते हैं वो है सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। ठीक है, तो सेट टाइम आउट क्या है? कोड एग्जीक्यूट वंस आफ्टर ए डिले। तो सेट टाइम आउट में अगर जो भी हम लोग इसमें कोड लिखेंगे इसके सिंटैक्स के अंदर, तो ये उस पूरे कोड को सिर्फ एक बार रन करेगा, बट हाँ कुछ पार्टिकुलर सेकेंड या कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद हमें ये कोड एग्जीक्यूट करना हो तब हम लोग वहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। सेट इंटरवल या उससे पहले हम लोग क्लियर टाइम आउट का देख लेते हैं। तो क्लियर टाइम आउट क्या है? जब हमें कुछ पार्टिकुलर एक कोड को जब हम लोग उसको सेट टाइम आउट के अंदर लिख चुके होंगे, जब एक पार्टिकुलर कंडीशन हमारा आएगा तब हमें उसको स्टॉप करने का ज़रूरत पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे क्लियर टाइम आउट का यूज़ करके हम लोग उसको जो पार्टिकुलर डिले के बाद हमें रन करना है वो हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं। अब जो दूसरा आता है हमारा दोस्तों वो है सेट इंटरवल। तो ये आपको नाम से ही पता चलेगा कि कुछ पार्टिकुलर इंटरवल पे हमें अगर कोई बार बार कोड को रिपीट करना है तो हमें सेट इंटरवल को अपना जो भी हम लोग को कोड एग्जीक्यूट करना है उसके सिंटैक्स के अंदर रखना है और फिर हम लोग उसको बार बार रन कर सकते हैं। अब सपोज कि कोई पार्टिकुलर कंडीशन पे हमें, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट बार रन करेगा, ठीक है, अगर हम लोग कुछ पार्टिकुलर कंडीशन नहीं देंगे और ये तो क्या होगा, ये हमेशा चलते रहेगा। कुछ सपोज कि अगर 1 सेकेंड देंगे तो 1 सेकेंड बाद हमेशा चलते रहेगा। लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर कंडीशन पे अगर हम लोग को इसको स्टॉप करना है कि भाई उतना आ जाए उसके बाद फिर स्टॉप कर दो, तो हम लोग वहाँ पे क्लियर इंटरवल मेथड को कॉल करेंगे, जो ये क्या करेगा, स्टॉप अ सेट इंटरवल फ्रॉम रिपीटिंग। तो रिपीट होने से इसको स्टॉप कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में और सीखते हैं। तो पहला है सेट टाइम आउट, एग्जीक्यूट कोड आफ्टर अ डिले। तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो एक बार एग्जीक्यूट होता है स्पेसिफाइड डिले के बाद। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, सेट टाइम आउट है, उसके बाद फिर हमारा फंक्शन होगा, फिर उसके बाद कॉमा देने के बाद हम लोग इसमें डिले लिखेंगे। ठीक है, डिले मतलब कितना सेकंड का हो हमारा। तो आप लोग देखिए ये फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना होगा तो हम लोग इसको फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, और डिले क्या है, कितना टाइम के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये याद रखें, सेट टाइम आउट है तो मतलब क्या कि कितने टाइम के बाद हमारा वो पार्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों मिली सेकेंड में अपना यहाँ पे सेकेंड देंगे। सपोज अगर आपको 1 सेकेंड देना है तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड हमारा होता है। तो ये क्या करेगा, एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग मिली सेकेंड में यहाँ पे डिले दें। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो हम लोग कोड पे चलेंगे दोस्तों। तो ये है हमारा JS फाइल, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पे चल के हम लोग क्या करते हैं कि सेट टाइम आउट को फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट, और ये पहला आर्गूमेंट क्या लेगा, फंक्शन हमारा लेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा हेल्पर। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग इस फंक्शन को बनाएंगे और फंक्शन को बनाने के बाद देखिए अभी मैंने इसके अंदर कोड नहीं लिखना है, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिली सेकेंड में यहाँ पे टाइम दे देना है। ठीक है, तो अगर मैं 1000 लिख रहा हूँ 1000, तो ये 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर console.log, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा कि दिस इज़ रनिंग आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। अब चलो मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ यहाँ पे और कंसोल टैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो 1 2 3, तो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है लेकिन 1 सेकंड बाद आपको दिख जाएगा। चलो यहाँ से मैं ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, सपोज मैं 3 सेकंड बाद यहाँ पे देता हूँ तो 3000 मिली सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 सेकंड हटा के मैं 3 कर देता हूँ, 3। अब मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा दोस्तों, अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3। देखो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जैसे 3 सेकंड कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसोल पे रन हो जाएगा हमारा कि दिस इज़ रनिंग आफ्टर 3 सेकंड। तो दोस्तों इस मेथड से हम लोग
सेट टाइम आउट का जो भी हमारा पार्टिकुलर 3 सेकंड के बाद हमें कोई फंक्शन रन करना हो या कोई पार्टिकुलर डिले के बाद हमें रन करना हो, तो हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। अब हमें अगर इसको रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे क्लियर टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जैसे सेट टाइम आउट कोई हम लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो मल्टीपल तरह से भी आप लोग फंक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारा फंक्शन बनाने का एक तरीका है। सपोज़ मैं यहाँ से इस फंक्शन को हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे गया मैं, और यहाँ सेम चीज़ को मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आकर के हेल्पर डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, अलग से फंक्शन बना करके। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको जाऊँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तो देखोगे आप 3 सेकंड बाद यहाँ पे हमें कंसोल पे मैसेज दिखाएगा। तो हम लोग मल्टीपल से तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये तो हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और एरो बैक फंक्शन बनाऊँ, हेल्पर जाके बनाऊँ, और ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। अब ये जो हेल्पर फंक्शन है ये हमारा एरो बैक फंक्शन है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो 3 सेकंड बाद हमें यहाँ पे दिखेगा। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे इस फंक्शन को, जब हमें किसी पार्टिकुलर सेट टाइम आउट को रोकना है तो हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो लेट टाइम आउट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, इसको डिफाइन कर देंगे। और फिर यहाँ पे क्लियर, जब भी हमें पार्टिकुलर कोई टाइम आउट करना है क्लियर, तो क्लियर टाइम आउट के अंदर हम लोग यहाँ पे टाइम आउट जो वेरिएबल है उसको पास कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर टाइम आउट जो है, उसके बाद फिर हम लोग टाइम आउट आईडी यहाँ पे डाल चुके हैं। तो ये क्या कर देगा, टाइमर को कैंसिल कर देगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब आपको कोड दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सारा चीज़ को बना दिया, टाइम आउट भी लगा दिया, सेट टाइम आउट। अब यहाँ पे लास्ट में जाके मैं क्लियर टाइम आउट कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम आउट इस वेरिएबल को पास कर दिया। अब आप देखो मैं पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 1 2 3 सेकंड हो गया, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे मैसेज नहीं दिखा रहा। 4 5 6, तो 3 सेकंड से ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम आउट वाले फंक्शनैलिटी को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्लियर टाइम आउट का यूज़ करके उसको टाइम आउट को कैंसिल कर देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेट इंटरवल, जो कि एग्जीक्यूट कोड रिपीटेडली, जो एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद हमारा कोड को बार बार एग्जीक्यूट करे, उसको हम लोग बोलेंगे सेट इंटरवल। इसके नेम से भी आपको पता चल रहा होगा कि इंटरवल मतलब क्या, कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये रन कर रहा है, ठीक है। तो सेट इंटरवल एक फंक्शन है जो बार बार एग्जीक्यूट होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो सिंटैक्स आप लोग देख लेते हैं, सेट इंटरवल है, फंक्शन है, सेम चीज़ जैसा कि वहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट में किए थे, और इंटरवल हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे मिली सेकेंड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे से दोस्तों इसको हटाते हैं, सिर्फ एक हेल्पर फंक्शन को रहने देते हैं, ओके, क्योंकि हमें ये फंक्शन को रन करना है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और सबसे पहले तो क्लियर टाइम आउट को अब हम हटाते हैं। यहाँ पे चलेंगे सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल में हम लोग यहाँ पे चलेंगे, पहला आर्गूमेंट होगा ये फंक्शन पास कर देंगे हेल्पर, और जो दूसरा होगा वो हम लोग 3 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन पे हमारा ये कोड को बार बार एग्जीक्यूट करो। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कोड रिपीटिंग आफ्टर 3 सेकेंड, मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो मैं यहाँ पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पे चला, पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखो एक बार हमारा 3 सेकंड के बाद रिपीट होगा, चलो 1 2 3, आप देखो फिर से रिपीट होगा, दूसरी बार लिख रहा है, फिर से रिपीट होगा तीसरी बार। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको टारगेट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है, और बार बार मैं इसको बढ़ाऊंगा, ओके। मैं यहाँ पे चलता हूँ और ए का वैल्यू में प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ए का वैल्यू में प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ चलेंगे, कोड इज़ एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे अब हम लोग वेरिएबल दे देंगे, तो डॉलर, ये चीज़ मैंने बता चुका है टेम्पलेट लेटर्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब ए को इसमें पास कर देंगे तो हमारा वेरिएबल हम लोग इसमें शो कर पाएंगे टाइम्स। और मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने पेज को सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब आप देखिएगा 1 2 3, तो पहले टाइम एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो फिर जैसे ही 3 सेकंड होगा तो दूसरी टाइम एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमारा जैसे 3 सेकंड होगा 3 टाइम एग्जीक्यूट हो गया, फिर चौथे टाइम होगा तो 4 टाइम एग्जीक्यूट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हर एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन पे हम लोग एक पार्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब सपोज जैसा वहाँ पे था कि हम लोग क्या इसको बंद कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे चलूँगा मैं और यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ ए का वैल्यू
अगर मेरा 5 हो गया, ठीक है, ए का वैल्यू अगर मेरा 5 हो गया, क्लियर इंटरवल, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो लेट इंटरवल, ठीक है, लेट इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल, ये फंक्शन है हम लोग कॉल कर रहे हैं बस। अब क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल में हम लोग इस पार्टिकुलर जो वेरिएबल हम लोग ने बनाया इसको पास कर देंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 सेकंड पे ना मैं 1 सेकंड के ड्यूरेशन पे चला देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आप देखो पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, देखो 1 सेकंड पे 1, तो देखो यहाँ पे दूसरी बार क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, मतलब क्या असाइन कर दिया, हम लोग तो कंडीशन लगा रहा है ना, a इज इक्वल टू 5 होगा यहाँ पे। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो पेज को अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। अब जैसे 5वीं बार हो गया तो चेक किया कि ए मेरा 5 बार हुआ कि नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसोल बढ़ाने के बाद फिर कंसोल कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि अगर ए का वैल्यू 5 हो गया तो भाई मेरा क्लियर कर दो इंटरवल। तो मेरा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इस कंडीशन पे हमारा जो इन्फानाइट टाइम चलने वाला था, अब वो एक पार्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम लोगों ने उसको इंटरवल को स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। तो देखिए क्लियर इंटरवल यूज़ करने से हमारा इंटरवल स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर भी एक देख सकते हैं, लेट काउंट इज इक्वल टू 0 लिया है, कंसोल करा रहे हैं हम लोग, काउंट प्लस कर रहे हैं, काउंट अगर वैल्यू 5 हो गया तो हम लोग इसको क्लोज करा दे रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग दोस्तों इस तरह से स्टॉप करेंगे। तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। एग्जीक्यूशन, सेट टाइम आउट क्या होता है, एग्जीक्यूट ओनली वंस, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक ही बार हमें रिपीट करना हो तब हम लोग इसको करेंगे। सेट इंटरवल क्या, एग्जीक्यूट रिपीटेडली, अगर हम लोग इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो ये इन्फिनाइट टाइम तक चलते रहेगा। डिले, रन्स आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम, तो ये क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के बाद रन करता है। और ये क्या करता है, हमारा रन्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो जो भी हम लोग इंटरवल देंगे उसमें बार बार कोड को रिपीट करेगा। कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, तो यस यूजिंग क्लियर टाइम आउट, तो इसको हम लोग क्लियर टाइम आउट से कर सकते हैं। नेम से ही आपको पता चल जाएगा, सेट टाइम आउट है तो बस क्लियर टाइम आउट कर दो, सेट इंटरवल है तो बस क्लियर इंटरवल कर दो। तो इन दोनों को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।